Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं विर्गो आपके साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही किंग का कार्ड आ गया, वो भी किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो मैं एक बार बताऊं, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन को भी शो कर रही है और आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी एनर्जीज शो हो सकती हैं जो लोगों को ना काफ़ी डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है, सपोर्ट भी कर सकती हैं। एक पार में आने वाला कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। यहाँ पर ग्रेट टीचर की एनर्जीज, पता है मेरे को आप में क्या क्वालिटी होती है, आप कितना भी डीमोटिवेटेड पर्सन क्यों ना हो, इतना ज़्यादा उसको मोटिवेट कर दोगे कि अगर वो ज़ीरो एफर्ट लगा रहा होगा ना तो वो 100% एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देगा। ये क्वालिटी आप में होती है और यही क्वालिटी आप लास्ट ऑफ में परस्यू कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को मोटिवेशन देने वाले हैं। रिलेशनशिप में आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही, लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें आपसे क्लियर कर रहे हैं जो अनक्लियर टॉपिक्स आप दोनों के बीच में चले आ रहे थे। जो भी आप प्लान्स बनाएं, जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएं, एक सही वे में आगे लेकर जाइए। माइंड में आपके आइडियाज़ बहुत रहते हैं विर्गो, लेकिन इम्प्लीमेंट आप नहीं करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आपकी यही है। तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। आपको अपने वीक पॉइंट्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीक पॉइंट पे काम करिए। आपका मीन्स पर्सनैलिटी तो शाइनिंग मोड में रहती है, लेकिन आपको जो लोग डिग्रेड करते हैं, जो लोग परेशान करते हैं, वो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ना, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आइए। कोई पर्सन है जो आपको एडवाइस यहाँ पर दे सकते हैं, सही एडवाइस को फॉलो करना है, ठीक है। और जो भी आप एनालिसिस करें, जो भी आप एक्शंस लें, एक केयरफुल वे में एक्शंस लेना है, वरना आप जो प्लान बनाते हो वो निगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है कई बार। यहाँ पर ना आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड हो रही है। मेंटल लेवल पर ना चैलेंजेस बहुत ज़्यादा ले रखे हैं विर्गो आपने, तो उन चैलेंजेस को आप बहुत अच्छे से फेस करोगे। मतलब लास्ट ऑफ में आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, अभी आपको रिजॉल्व करना है, क्योंकि जून मंथ की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप करना चाह रहे हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करोगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, क्योंकि ना तो आप रिलेशनशिप में कोई यहाँ पर इशू चाह रहे हो, ना करियर में कोई नेगेटिविटी चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ आपने ऐसा कुछ प्लान बना लिया है कि आप फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करेंट में एक्शंस ले सकते हैं। और किसी की प्लेफुलनेस वाली एनर्जी चली आ रही थी, उससे आप बाहर आकर कुछ ऐसी एनर्जीज़ को फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ये कार्ड आपके ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में जो आपने ड्रीम बना रखा है किसी पर्सन से कनेक्ट होने का, वो आप इजी वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो डिफरेंसेस आपके रिलेशनशिप में आ रखे हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ डिफरेंसेस आ रखे हैं ना यहाँ पर विर्गो, तो वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। हेल्दी बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो विद इन 10 डेज़ की एनर्जी आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज हैप्पी दिख रही है और बहुत कुछ आप लाइफ में अचीव करोगे। पता है कोई आपका प्रॉपर एक गोल नहीं है। और हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी विर्गो आप बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है। आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको ये काम करना है, तो एनी हाउ कितनी भी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, कितनी भी टेंशन्स होने के बाद भी यू आर रेडी। और एक एक पेंटिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक पेंटिकल पर आप काम करोगे। ट्रेनिंग का एनर्जीज़ हैं, तो आप मे बी एज अ ट्रेनर काम कर रहे हो, क्या किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। मास्टरी का कार्ड है, मास्टरी कर रहे हो किसी चीज़ में। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस बनाना, आप क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं,
टैलेंट को परस्यू करने वाला कार्ड है विर्गो, तो अपने टैलेंट को परस्यू कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी का कार्ड है, तो कुछ ऐसी चीज़ों को आप गेन कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ जो आपकी मदद करें। यू आर इनफ। आप अपना काम स्वयं करने पर ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो क्योंकि आपको परफेक्शनिस्ट बनना रहता है, मतलब आप परफेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हो। आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होना चाहिए आपकी लाइफ में, वही आपको आगे लेकर जा रही है विर्गो। तो 10 दिन में क्या करोगे, लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, सही करने की कोशिश करोगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आओगे और अपनी पर्सनल जो लाइफ है, आपका जो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, उस पर भी आप ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डील करने वाले हैं। जो आपने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं, यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ग्रेट। क्वीन ऑफ सॉर्ड, देखिए मैं कार्ड्स जब शफल कर रही थी तभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया था एंड रीडिंग में फिर से निकल के आया है। उसका रीज़न पता क्या है, आप इस टाइप की पर्सनालिटी रखते हो ना कि लोग आपसे बात करने में भी सोचते हैं। लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आप में एटीट्यूड ज़्यादा रहता है, आप ज़्यादा ही रूड वे में बात कर लेते हो, बट ऐसा नहीं है। आपका एक्सपीरियंस बात करता है एक्चुअली। और रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, तो अभी वो अपोजिशन आपका कर रही होंगी बट आपको सपोर्ट करेंगी क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों की एनर्जीज़ हैं। तो आप मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। लाइफ ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मे बी आपने क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस कर रखा है ना विर्गो, तो उस क्रिटिसिज्म को रिलीज़ करोगे क्योंकि आपको समझ आ गया जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करोगे ना, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऑनेस्ट आपका नेचर रहेगा और मैंने बोला ना, आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे होंगे तो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि आपको एक किंग एंड क्वीन वाली मोड में जाना है, आपको बाकी सभी लोगों से आगे निकलना है। इस टाइप की मेंटालिटी आपने बना रखी है। रिलेशनशिप में आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी सिमिलर दिख रही है, मैच हो रही हैं। 2 ऑफ कप्स आ ही गया है, कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड है, कप्स का एक्सचेंज होने का कार्ड है। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे आपके मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या शो कर रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल वे में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, इस टाइप की एनर्जीज रहेंगी। सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम तो यहाँ पर किंग एंड क्वीन वैसे ही शो कर रहे हैं। तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को समझ रहे हैं। डीप लेवल पर फ्रेंडशिप आपकी किसी के साथ बिल्ड हो रही है, डीप लेवल पर कनेक्शन आपका किसी के साथ बिल्ड हो रहा है। रिस्पेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहे हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर मिलाने का काम कर रहे हैं। आपने जो भी टिपिकल सिचुएशन चली आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, उसको ओवरकम करना सीख लिया है। फिर को ये बड़ी बात है, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन अगेन क्वीन, क्या कर रहे हो, मतलब ये कार्ड तो शो ही कर रहा है कि आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इन क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप अपने कप का फुल होने का वेट कर रहे हैं या किसी के साथ प्रपोजल ले जाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो लास्ट ऑफ में ये प्रपोजल आप ले जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आते हुए भी नज़र आ रहा है। और माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना विर्गो, उससे आप स्टेबिलिटी लेकर आओगे। किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाह रहे बट कर नहीं पा रहे थे, फॉरगिव करना आपने सीख लिया है। साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रांग रहेगी। स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हैं। और यहाँ पर ना हीलर का कार्ड भी है, तो हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है, एग्जॉस्ट कर रही है, उससे आप बाहर आ रहे हो। बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत सारा ट्रांजिशन आप देखोगे। ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट रहेगी लास्ट ऑफ में। न्यू बिगनिंग आप देख रहे हो करियर, रिलेशनशिप में, या किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो जिनसे आप बात करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हो। ये कार्ड ना आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज भी ला सकता है अगर आप चाहें तो। ओके, तो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। विर्गो, क्या निकल के आ रहे हैं आपकी साइड। आस्क योर एंजल्स। तो आपको लग रहा है कि आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं,
तो आपको एंजल से क्वेश्चन करना है, वही आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे, वही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया डू योर कर्मा। तो आप जैसा चाह रहे हो होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और उस पर काम करिए, ठीक है। और लिखा है यहाँ पर बी गुड डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, वी प्रिपेयर्ड। अच्छा करते चले जाना है और अपना फेथ लूज़ नहीं करना है भगवान को लेकर। देन यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये कार्ड्स देखकर तो लग ही रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू चेंज आ रहा है, न्यू स्टार्ट आप लाइफ में लेकर आ सकते हैं, जो एक बिग ट्रांजिशन को लेकर आ सकता है। अब देखते हैं रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं कोई एक्शन लेने में, बट इट्स ओके, वो मैनेज कर लेंगे। आप भी टाइम मैनेज कर रहे हैं एंड आपके पर्सन भी। देन मैजिक कार्ड के थ्रू आ गया है एलिमेंट्स, तो एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट्स आप में हैं, सारी एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हो, स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है, मेंटल लेवल पर आपको क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। देन स्टार सीड्स के साइड से मदर अर्थ का कार्ड आ गया, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे। कनेक्शन बनाइए नेचर के साथ, हीलिंग आपको मिलेगी। तो कई बार ऐसा फील होता होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज़ होगा। जब आपको रास्ते नज़र आने लगते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक आप हैप्पी फील करते हो। और इतने सारे एलिमेंट्स आपके साथ हैं, एयर, वाटर, अर्थ, सारी चीज़ें, फायर, ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आपको पावरफुल बना रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको किस चीज़ का फियर है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं विर्गो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।